ट्रेन में सफर कर रहे मौलाना तौसीफ की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग की यह घटना कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि अब तो देश में यह आम बात हो गई है और आए दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अफसोस की बात यह है कि इन तमाम घटनाओं पर किसी भी राज्य में चाहे घटना घटित होती, राज्य सरकारें खामोश रहती हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ किसी की जवाबदेही नहीं होती है। और सरकार की इसी खामोशी की वजह से सरकार के ऊपर भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार इस तरह से अपराधियों को शय दे रही है और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। देश भर में जब भी कहीं कोई अपराध की घटना घटती है तो एक विश्वसनीय संस्था है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये हर घटना का रिकॉर्ड मेंटेन करती है और हर साल उसका डेटा पब्लिश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि NCRB द्वारा मॉब लिंचिंग की घटनाओं का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार पार्लियामेंट में इस पर प्रश्न किया गया था कि बताएं कि NCRB के पास क्या तथ्य हैं, कितनी घटनाएं उसने रिकॉर्ड की हैं। तब जवाब यह आया था सरकार की तरफ से कि NCRB मॉब लिंचिंग से संबंधित होने वाली घटनाओं का डेटा नहीं रखती। और उसका कारण देखिए, अजीबोगरीब उसका कारण बताया गया था कि NCRB द्वारा साल 2017 में मॉब लिंचिंग की घटना का डेटा प्रकाशित किया गया था, लेकिन उसको विश्वसनीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया था और तब से उन्होंने वो डेटा पब्लिश करना ही छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम की खामोशी ये जाहिर करती है कि इन घटनाओं में सिस्टम भी कहीं ना कहीं शामिल है। यही कारण है कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। अपराधी बेखौफ हैं, वो जब चाहें जहाँ चाहें किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। लेकिन सरकार की जवाबदेही तो बनती है और सरकार को जवाबदेह होना चाहिए नागरिकों के प्रति, ना कि समाज के किसी एक वर्ग के प्रति। जब कोई अपराध कहीं होता है या अपराध को शय दी जाती है, तब वह अपराध उस समाज के लिए नासूर बन जाता है और फिर वह किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रहता, फिर वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं पालघर में 2 साधुओं की हत्या की गई थी। भीड़ ने उनको बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए निर्मम तरीके से मार दिया गया था। वो साधु मुसलमान नहीं थे। बहुत सी घटनाओं में देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को बताकर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, वो भी मुसलमान नहीं थे। मणिपुर से आपने विभत्स तस्वीरें देखी हैं, किस तरह से एक महिला को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया, मारपीट की गई, तो वो भी मुसलमान नहीं थे। तो सरकारों की जवाबदेही समाज के प्रति बनती है। सरकारों को ये चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की हो, अगर कहीं अपराध होता है उस अपराध के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि अपराध मुसलमानों के प्रति हो रहा है तो इस पर खामोशी उनको कहीं राजनीतिक फायदा पहुंचाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस तरह समाज में एक विघटन पैदा होता है, समाज में एक अविश्वास पैदा होता है और जिसका नतीजा ये है कि भारत के धनाढ्य लोग भारत में रहना पसंद ही नहीं करते हैं और इस सब की जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं। सरकार को इस मॉब लिंचिंग की घटना पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए।